नमस्कार भैया जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र है। मेरे छोटे से ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आज आपको वीडियो लेके आया हूँ। कॉलम की कास्टिंग जो हम करते हैं वो किस तरीका से करनी चाहिए, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और मैं आपको अभी वीडियो में दिखा रहा हूँ कैसे कैसे कॉलम की कास्टिंग चलिए। चलिए मैं आपको साइड में चल के दिखाता हूँ, बताता नमस्कार हूँ। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉलम कास्टिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, कॉलम्स जो है वो सारा का सारा लोड जो आपकी बिल्डिंग पे आता है उसे ट्रांसफ़र करते हैं फाउंडेशन में। तो कहीं ना कहीं कॉलम जो है वो आपके स्ट्रक्चर का मुख्य हिस्सा होते हैं, और अगर आप जो है वो कॉलम को सही तरीके से कास्ट नहीं करेंगे, और कास्टिंग से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे जो मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो आपके घर में क्रैक्स जैसी समस्याएं जो है वो आ सकती हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि आपका घर मजबूत व सुरक्षित बन सके। तो साथियों, वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्टार्टर को बनाने के लिए हमें जो है वो लकड़ी से बनी हुई या फिर लोहे से बनी हुई शटरिंग की आवश्यकता होती है। तो कुछ इस तरह से जो है वो आप स्टार्टर बनाने के लिए शटरिंग करते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब यहाँ इसके अंदर जो है वो हम कंक्रीट फिल कर देंगे और आपका स्टार्टर जो है वो बन जाएगा। लेकिन स्टार्टर बनाने से पहले हम आपको बता दें कि स्टार्टर बनाया क्यों जाता है। देखिए, स्टार्टर बनाने से क्या होता है कि आपकी पूरी शटरिंग जो होगी, कॉलम की जो शटरिंग होगी वो पोजीशन में रहे। इसी के साथ रीइंफोर्समेंट के चारों तरफ, सरिया के चारों तरफ जो है वो क्लियर कवर जो हम प्रोवाइड करते हैं, 40 mm का जो है वो क्लियर कवर प्रोवाइड किया जाता है। तो चारों तरफ से जो है वो बराबर क्लियर कवर हो और सरिया के चारों तरफ जो है वो कंक्रीट सही तरीके से जो है वो फिल हो जाए। तो इसीलिए हम जो है वो स्टार्टर का बनाते हैं। और स्टार्टर के और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि शटरिंग को पोजीशन में रखना। देखिए, अगर हम बिना स्टार्टर वो शटरिंग लगा देंगे या फिर शटरिंग फिक्स कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो शटरिंग पोजीशन में नहीं रहती, आगे पीछे हो सकती है, जिससे जो है वो क्लियर कवर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आप अगर स्टार्टर बना लेते हैं तो इस तरह की समस्याएं जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और आपको इस तरह की समस्याएं अपनी साइड पे नहीं आएंगी। और अब वीडियो में देख सकते हैं कि कंक्रीट को कास्ट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर मैशर ने धीरे धीरे जो है वो कंक्रीट को इसमें डालते रहेंगे और स्टार्टर जो है वो आपका बनकर तैयार हो जाएगा। और फिर हमें इसे जो है वो सूखने के लिए कम से कम 16 से 24 घंटे का टाइम देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो सूख जाए कंक्रीट और सख्त हो जाए। जैसे ही आपकी कंक्रीट जो है वो सूख जाती है, हम फॉर्मवर्क को, इस तरह की जो शटरिंग की गई है वो हटा देंगे और बाद में हम जो है वो आपके कॉलम की जो मेन शटरिंग होती है, जो मेन फॉर्म वर्क होता है, उसे फिक्स कर देंगे। उससे क्या होगा, शटरिंग को फिक्स करने में आसानी होगी। बार बार को शटरिंग को चेक नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि प्लम बॉब को चेक नहीं करना पड़ेगा। और शटरिंग जो है वो जब तक आप कॉलम जो है वो कास्ट कर रहे हैं अपने पोजीशन में रहेगी, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। और भी फायदे स्टार्टर बनाने के हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि नीचे की जो फ्लोरिंग वो आपकी समतल नहीं होती, फ्लैट नहीं होती, और जब हम शटरिंग करते हैं तो नीचे से जो है वो सीमेंट स्लरी लीक हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पूरे कॉलम की स्ट्रेंथ जो है, मजबूती जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। अगर आप स्टार्टर बना लेंगे तो सीमेंट की स्लरी जो है वो आपके फॉर्मवर्क के नीचे से लीक नहीं होगी और आपका कॉलम जो है वो मजबूत बनेगा। और आपने कई बार देखा होगा कि कॉलम्स में जो है वो हनी कॉम्बिंग जैसी समस्याएं भी आती है। अगर आप स्टार्टर बना लेंगे, देखिए क्लियर कवर जो है वो आपके अच्छे से प्रोवाइड हो जाएगा चारों तरफ, तो कहीं ना कहीं जो है वो हनी कॉम्बिंग आने के चांसेस जो है वो भी कम रहते हैं। कॉलम को कास्ट करने में आसानी होती है, बार बार आपको जो है वो प्लम बॉब से कॉलम के अलाइनमेंट को चेक नहीं करना पड़ता, और सूत डालकर भी आप जो है वो कॉलम के अलाइनमेंट को देख सकते हैं कि आपके सारे कॉलम जो है वो एक सीध में है या फिर नहीं। इसी के साथ मैं अब आपको रेशियो के बारे में बता देता हूं कि स्टार्टर का रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए। जैसे कि कॉलम का रेशियो अगर 1 2 4 है तो स्टार्टर का रेशियो जो है उससे कम होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके कॉलम का रेशियो जो है वो 1 1.5 3 है तो उससे कम जो है उसमें सीमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो उस रेशियो का आपको इस्तेमाल करना है। और स्टार्टर को जो है वो अच्छे से फिल करना है, अच्छे से उसकी कॉम्पैक्शन करनी है, ताकि आपका कॉलम जो है वो मजबूत बन सके। तो इस तरह से जो है वो स्टार्टर बनाया जाता है, और कुछ इस तरह के काम जो है वो स्टार्टर आता है। तो बहुत ही ज़रूरी है स्टार्टर को बनाना। कॉलम कास्टिंग करने से पहले आपका सारे काम जो है वो आसानी से हो जाएंगे और कॉलम कास्टिंग में जो है वो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो साथियों, ये थे स्टार्टर बनाने के फ़ायदे और इस तरह से जो है वो स्टार्टर बनाया जाता है। कॉलम कास्टिंग करने से पहले स्टार्टर को ज़रूर बनाएं, ताकि आपको कॉलम की कास्टिंग करने में किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो और इन फ्यूचर आपकी बिल्डिंग में किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और